हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। जो भी हमने पढ़ा है उससे हम 10 मिनट्स के अंदर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या था? जैव प्रौद्योगिकी। इसको क्या बताया था, क्या होती है? ये ऐसी तकनीक जिसमें जीवों व जीवधारियों का ही यूज करके, जीवों व जीवधारियों का उपयोग कर ऐसे उत्पाद बनाना जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो। इनके लिए, जीवों और जीवधारियों के लिए। ओके, जीव और जीवधारियों का उपयोग कर ऐसे उत्पाद बनाना कि उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। ठीक है, ये समझा चुके हैं अपन। बायोटेक्नोलॉजी के बाद था अपना सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका था ना। तो जो कोशिका था उसमें बताई थी कि जो कोशिका होती है, ये क्या था अपना? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, जो कि एक चैनल का वर्क कर रही थी। ये अपना न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। केंद्रक था, इसमें डीएनए आरएनए पाए जा रहे थे। इसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जा रहे थे। और इसके अलावा इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो वाटर पानी पाया जा रहा था, द्रव्य पाया जा रहा था, उसे बोल रहे थे अपन केंद्रक द्रव्य। एंड अपने केंद्र को चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए कुछ स्ट्रक्चर पाई जा रही थी। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, ये क्या थी? ई आर। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसके अलावा इसको हम जो हमारी जो अंतः प्रद्रव्य जालिका थी, ये क्या वर्क कर रही थी? अंतः प्रद्रव्य की जालिका का वर्क था कि इसको शेप दे रही थी और लिपिड सिंथेसिस करवा रही थी। इसके अलावा कुछ लाइसोसोम पाए जा रहे थे, है ना। लाइसोसोम क्या कर रहे थे? डाइजेस्ट करने का। डाइजेशन का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम। पचाने का वर्क कौन कर रहा था? लाइसोसोम। फिर था अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा था अपना गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या वर्क कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा था, चीजों को ले जाने, लाने और ले जाने। अब इसके अलावा हमारे कुछ राइबोसोम, कुछ बाइंडेड राइबोसोम थे, कुछ कैसे थे? फ्रीली राइबोसोम। ओके, कुछ बाइंडेड, कुछ फ्रीली राइबोसोम पाए जा रहे थे। राइबोसोम किसका वर्क कर रहे थे? अपना प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? इसको थोड़ा ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं, गोल्जी बॉडी। फिर हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था जीन। डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी थी? द्विकुंडलित तंतुनुमा, वाटसन ऑफ क्रिक के अनुसार। वाटसन ऑफ क्रिक के अनुसार डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी थी? डीएनए स्ट्रक्चर द्विकुंडलित तंतुनुमा, द्विकुंडलित तंतुनुमा, वाटसन ऑफ क्रिक के अनुसार। ओके, एवं क्रिक। ठीक है, इसके बाद आया था जीन। जीन क्या था? जीन एक आनुवंशिक पदार्थ था, जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक मटेरियल जो लक्षणों का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को स्थानांतरण करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है?
one generation to another generation, one generation to another generation. Okay, डीएनए स्ट्रक्चर ये बता दिया, इसके अलावा आया था, अब देखो ये जीन का यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक चीज और लिख लो, सेल यानी कोशिका, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए, एंड डीएनए के अंदर जीन, एंड जीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल, जीन क्या करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस कर रहे हैं अपन, और अपन जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करने के बाद जिसे बोलते हैं, जो चेंजेस करेंगे तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैंने यहाँ पर बोला कि मैं जीन है, तो जीन क्या करता है, एक और लाइन इंक्लूड करा देती हूँ, ये क्या करता है, जैव व रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये जब जैव और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा तो क्या होगा, ये जितने भी गुणधर्म होंगे कोशिका के, जिस इससे क्या प्रभावित होगी, कोशिका के गुणधर्म निर्धारित होते हैं, जीन से क्या होते हैं, कोशिका के गुणधर्म निर्धारित होते हैं, जो भी सेल है उसकी जो भी क्वालिटी चाहिए वो सारी चीजें, संरचना से कोशिका के, कोशिका की संरचना, जिससे कोशिका की संरचना, गुण, आकार और संरचना तो एक ही होती है, जो भी इनर स्ट्रक्चर होती है वो निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, और लास्ट में वांछित उत्पाद मिल जाता है। ये तो रिवीजन इतना हो गया। अगर मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ से यहाँ पे लिख दूं कि ये तो अपना हो गया जीन, जीन के बाद था अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक, यहाँ से एक मिनट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट मीन्स आनुवांशिक प्रौद्योगिकी। हमने क्या किया कि एक ऐसी प्रौद्योगिकी का हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसी तकनीक लेके आए कि हमने सेल, हमें कोई भी अपना गुण चाहिए बच्चे के अंदर या किसी किसी प्लांट या किसी कोई भी सब्जी वगैरह, कोई अच्छा गुण चाहिए उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके सेल के लेवल में, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम में, इससे डीएनए के, जीन के किसी जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने से क्या होता है कि हमें जो भी गुणधर्म चाहिए होते हैं वो सारे गुणधर्म हमें मिल जाते हैं, और जिससे हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और कोई जो भी शेप या आकार चाहिए होता है मिल जाता है, ठीक है। इससे हमारे मतलब फिनोटाइप में चेंजेस होते हैं। व्हाट इज फिनोटाइप, जो है बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं वो है फिनोटाइप। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हमने पढ़ा था संरचना के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो संरचना के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी कितनी थी, आधार पर बायोटेक, ओके। टू टाइप था, फर्स्ट टाइप इज जेनेटिक बायोटेक, फर्स्ट टाइप इज जेनेटिक बायोटेक, और सेकंड क्या था, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी थी नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो इसके अंदर क्या था अपना, यहाँ पे वो सेम चीज कर रहे हैं कि हम कोशिका के अंदर स्थित क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए के अंदर, जिन के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके अभिष्ट उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जेनेटिक मटेरियल में चेंज, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके उसका फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं, यानी कि बाहर से दिखने वाले लक्षण भी चेंज कर रहे हैं हम।
तो ये जेनेटिक, इसका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर मतलब समझ जाना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी एंड जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग। ओके, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, हम जीवों और सूक्ष्म जीवों, कोई भी हो जीव या फिर सूक्ष्म जीव, इनके हम प्राकृतिक गुणों का यूज करते हैं, नेचुरल फीचर्स, है ना। तो प्राकृतिक गुणों का यूज करके अभिष्ट उत्पाद बनाते हैं। ओके, प्राकृतिक गुणों का यूज करके अभिष्ट उत्पाद बनाते हैं, और जो हमारा अभिष्ट उत्पाद बनता है उसका यूज इन्हीं सूक्ष्म जीवों या फिर जीवों के लिए किया जाता है। इट्स ओके, नहीं दिख रहा तो ठीक है। वो जीवों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक गुणों का यूज करके अभिष्ट उत्पाद बनाते हैं, जिनका यूज इन जीवों और सूक्ष्म जीवों के लिए ही किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल था इसका, एग्जाम्पल इधर देख देती हूँ, जैव सूचना विज्ञान, जो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे, ठीक है ना। जैव सूचना विज्ञान, सेकंड था जैव संसूचक, जैव संसूचक और जैव हस्ताक्षर, जैव हस्ताक्षर। ठीक है, जैव हस्ताक्षर। तो ये इतना रिवीजन था। उसके बाद एक चीज और थी, थोड़ा इधर साइड में कर देना अगर हो सके तो। थोड़ा सा एक चीज और पढ़ाई थी हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया था कल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्संयोजी 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 डीएनए तकनीक। ठीक है, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारा डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक के अनुसार हम उसमें क्या, ये आ रहा है, ये पुनर्संयोजी डीएनए टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारा डीएनए जो भी जहां पे भी खराब था, अवांछित डीएनए था, जो डीएनए का जो भी जीन खराब था, जिसकी वजह से हमारा कोई एक अंग प्रभावित हो रहा था, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया कि डीएनए के उसी पार्ट को, उसी जीन को, पार्ट ऑफ डीएनए मैंने हटा दिया। ओके, उसकी जगह मैंने बाहर डीएनए यानी फॉरेन डीएनए का यूज किया। फॉरेन डीएनए का पूरे का यूज नहीं किया, फॉरेन डीएनए का एक पार्ट लिया, यानी एक जीन लिया, और जो भी जीन हमारे इस डीएनए की खराब थी उसके साथ बाइंड अप कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मैंने उसमें उसकी कॉपियां की, और फिर सेल के अंदर डिवीजन करवाया, बहुत सारी प्रतिलिपियां बन गई, और फिर हमने बहुत सारी उसको बना के उसमें जो भी सेल थी, होस्ट सेल, उसमें करवाने के बाद एक अविष्ट उत्पाद प्राप्त कर लिया। तो क्या था, हमारा डीएनए था, इसे प्लाज्मिड या फिर जो अपना वाहक है ये बोलेंगे, इंग्लिश में प्लाज्मिड, हिंदी में वाहक। ओके, प्लाज्मिड या फिर वाहक। ओके, इसका क्या है, एक पर्टिकुलर ये डीएनए ये खराब है इधर से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक दूसरा डीएनए है, कोई एक और डीएनए है जो बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, इसका ये पार्ट ले लूंगी। ठीक है, इसका ये खराब पार्ट है, इसको हटा दूंगी मैं, और इसका ये पार्ट जो भी सही है, ये पूरा ठीक है, इसका इसके साथ जोड़ देंगे, है ना। तो ये मैं हटाने का वर्क किससे करूंगी, इसे हटाने का वर्क करेंगे अपन न्यूक्लियस एंजाइम से। किससे, एक न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एंजाइम। न्यूक्लिक एंजाइम का फंक्शन ये होता है, कार्य ये होता है कि ये क्या करता है, डीएनए को एक पार्ट से डीएनए को काटने का वर्क करता है, कट करने का। जो न्यूक्लिक एंजाइम डीएनए को बाहर से काटता है उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिक एंजाइम, और दूसरे एंजाइम जो डीएनए को अंदर के स्थलों से काटता है उसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। ओके,
तो जो भी हमारा वाहक या प्लाज्मिड था, वाहक या प्लाज्मिड, ओके, और ये फॉरेन डीएनए, ओके, ये वाहक डीएनए या वाहक, ठीक है। और ये फॉरेन डीएनए यानी कि हिंदी में बोलते हैं हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, ये फॉरेन डीएनए है, इसको भी हम किससे कट करेंगे, न्यूक्लिक एंजाइम से कट कर देंगे, और हमें जो एक ऐसा करके एक पार्ट मिल जाएगा डीएनए का जो बहुत ही अच्छा है, और ये कट के इतना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, लाइगेज एंजाइम की सहायता से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। लाइगेज किसका वर्क कर रहा है, जोड़ने का, लाइगेज एंजाइम किसका वर्क कर रहा है, जोड़ने का। तो ये हमें पुनर्संयोजी डीएनए मिल गया, क्या बन गया, पुनर्संयोजी डीएनए, ओके। ये हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला है, इसको मैं किसी होस्ट सेल में क्या कर दूंगी, स्थानांतरित कर दूंगी। मैंने इस होस्ट सेल में ये डाल दिया, ठीक है, ओके। अब ये होस्ट सेल से क्या होगा, मैं इस होस्ट सेल में, मैंने इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, होस्ट कोशिका में स्थानांतरण। अब ये नहीं बोलूंगी पुनर्संयोजित डीएनए का होस्ट कोशिका में स्थानांतरण समझ जाना। एंड यहाँ पे मैं इसका सेल डिवीजन करूंगी, क्या करूंगी, सेल डिवीजन। तो डिवीजन लिख देती हूँ, विभाजन लिख देती हूँ, है ना। कोशिका विभाजन करके इसकी कई प्रतिलिपियां बनाऊंगी। तो पहले 2 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अच्छी जो क्वालिटी की वो है डीएनए युक्त कोशिकाएं प्राप्त होंगी, और फिर जो भी हमें वांछित उत्पाद चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ही पढ़ा था कल, जो हमने एक बोर्ड के ऊपर लिख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। आज की अपनी रिवीजन क्लास थी, जो आप देख सकते हो, जो अपने पूरा पढ़ा है वो 10 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, और जो अब तक पढ़ा है, जो मतलब बच्चे जो जिनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर रिवीजन करके अपना काम चलाना चाहते हैं, वो इसे सिर्फ देख लें 10 मिनट की वीडियो को। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, 22 मिनट्स का हो गया है आई थिंक। ओके ओके, थैंक यू। जो भी है अपन देखते हैं, ओके बाय।